गोरखपुर में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में विकास के साथ पर्यावरणीय चुनौतियां साझा प्रयास से सतत विकास विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भारत के जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह मुख्य वक्ता रहे। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा कि सनातन विकास मॉडल ही भारत को दोबारा विश्वगुरु बना सकता है। भारत की परंपरा में विकास और प्रकृति साथ साथ चलते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन का अर्थ है नित्य, सतत और निरंतर सृजन। प्राचीन भारत में विकास प्रकृति के संतुलन के साथ होता था, जिसकी झलक वेदों और उपनिषदों में मिलती है। आज जरूरत है कि हम उसी ज्ञान परंपरा को अपनाएं। जल संकट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह वैश्विक समस्या है, लेकिन समाधान स्थानीय स्तर पर संभव है। जल साक्षरता बढ़ानी होगी और वाटर डिस्चार्ज व रिचार्ज के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि अंधाधुंध विकास और पश्चिमी डैम मॉडल के कारण नदियों की निर्मलता और अविरलता प्रभावित हुई है। देश के 365 जिले जल संकट से जूझ रहे हैं। छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव संभव हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 50 वर्षों में उनके प्रयासों से 23 नदियां पुनर्जीवित हुई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी है। 1976 में संविधान संशोधन के बाद पर्यावरण शब्द जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि विकसित देश स्वच्छ पर्यावरण के साथ आगे बढ़े हैं, जिससे स्पष्ट है कि विकास और पर्यावरण साथ साथ संभव है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए सतत विकास का जोर दिया। अपर मुख्य सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अनिल कुमार ने बताया कि प्रदेश में 95% डोर टू डोर कचरा संग्रहण का उपचार हो रहा है। पिछले 8 वर्षों में 250 करोड़ वृक्षारोपण से वन क्षेत्र में लगभग 500 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कार्यक्रम के अंत में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विकास आवश्यक है, लेकिन स्वच्छ जल, वायु और सुरक्षित धरती के बिना इसका लाभ संभव नहीं है। संगोष्ठी में मंडलायुक्त अनिल ढींगरा, जिलाधिकारी दीपक मीणा, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल सहित अनेक अधिकारी, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा, पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार का संचालन करने वाले योगी श्री आदित्यनाथ जी को और उनकी स्पीड को बधाई देना चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये सेमिनार, ये सम्मेलन आयोजित किया। और इस सम्मेलन का जो विषय है, उस विषय पर ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं इस 21वीं शताब्दी की, उन चुनौतियों को विषय के तौर पर खुला किया। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो संगोष्ठी है, ये संगोष्ठी हमारे विद्यार्थियों को भी और शिक्षकों को भी चेतना देगी, और इस बात की चेतना देगी कि जिसे हम विकास कहते हैं, उस विकास को यदि हम सोच समझकर नहीं चलाएंगे तो वो हमारे लिए विनाशक हो जाएगा। विकास हमें चाहिए, लेकिन विकास ऐसा चाहिए जिसमें विनाश ना होता हो। विनाश मुक्त, विस्थापन मुक्त और बिगाड़ मुक्त विकास तभी होगा जब हम पर्यावरणीय पहलुओं को समझकर, अपनी भारतीय संस्कृति और प्रकृति को जानकर एक समग्रता में डिज़ाइन बनाकर विकास के काम करेंगे। वो हमारे लिए बहुत आगे का रास्ता लेके जाएगा। और वो क्षमताएं भारत देश में हैं, वो क्षमताएं उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद इस देश को चलाता रहा, बनारस चलाता रहा, अभी इस देश की नज़रें गोरखपुर पर हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश एक मायने में देश को रास्ता दिखाने वाला रहा है। इसलिए जो अभी 21वीं शताब्दी के चैलेंजेस हैं, 21वीं शताब्दी की जो चुनौतियां हैं, उनका सामना हमें करना ही पड़ेगा। और वो सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे विकास जनित बिगाड़ से हैं। तो क्या हम ऐसा विकास करें जिसमें प्रकृति और संस्कृति दोनों का सतत संवर्धन होगा, तो बिगाड़ नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की है दिल्ली के AQI को लेकर के। उत्तर प्रदेश का माहौल अब बोल रहे हैं दिल्ली से अच्छा है, तो उसको लेकर क्या करें, कैसे इस पे प्रदूषण? देखिए, उनकी चिंता बहुत ही दूरदृष्टि के साथ है, बहुत गहराई से है। जिस तरह से AQI बढ़ रहा है, लेकिन भारत के उच्चतम न्यायालय ने इसको ध्यान में रखे बिना जो 20 नवंबर को जजमेंट थी कि अरावली जो अभी तक
दिल्ली के पर्यावरण को संतुलित करके रखती रही है, जिसने दिल्ली को रेगिस्तान नहीं बनने दिया। उस अरावली में जो डेफिनेशन बदली गई, उससे बहुत बड़ा संकट था। क्या आपको भी शौच के समय खून आने की शिकायत है या सालों से बवासीर, भगंदर, फिस्टूला, फिशर जैसी परेशानी आपका साथ नहीं छोड़ रही? तो अब चिंता छोड़िए, क्योंकि अमृतम क्लिनिक में आपकी बीमारी की सिर्फ 15 मिनट में इंजेक्शन, लेजर या क्षार सूत्र विधि द्वारा प्रभावी तरीके से निजात दिलाया जाता है। डॉक्टर मयंक कुमार गुप्ता, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक तो सर्जन। देर मत कीजिए, विजिट कीजिए अमृतम क्लिनिक, राघव नगर, सेंट्रल बैंक के सामने, देवरिया। कॉल 7525 961848।